हाय एवरीवन। अभी तक हमने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट की 1.1 एक्सरसाइज तक को पूरी तरह से कवर कर लिया। हमने सारी थ्योरी, सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन कवर किया है। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। उसके बाद जो हम देखेंगे वो इक्वल सेट होगा। तो वन बाय वन हम हर टाइप को समझेंगे एंड इसके बाद इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्प्टी सेट्स की। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी अगर हम सेट लिख रहे हैं, सपोज हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं या फिर सेट रोस्टर फॉर्म में भी अगर हम कोई भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके सेट में कोई भी एलिमेंट अगर आप नहीं लिख पा रहे हो या फिर कोई रिप्रेजेंटेशन आपको पहले से गिवन है और आपके किसी भी सेट में, मतलब सेट जो आपको दिया हुआ उसमें कोई भी एलिमेंट अगर नहीं गिवन है, तो आप ये गेस कर सकते हो या आप ये बता सकते हो कि ये जो सेट है वो आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। एग्जांपल के लिए अगर हम पहला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आपको एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके अंदर आपको एक एलिमेंट डालना है एक्स। एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है और x जो है वो क्या है आपका, x एक नेचुरल नंबर है। तो अगर हम नेचुरल नंबर लिखते हैं तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, उसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू सॉन ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि आपको क्या लिखना है, आपको सेट ए के अंदर एक एलिमेंट डालना है x जो कि 1 और 2 के बीच में होगा और x के लिए जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन है कि जो x है वो आपका नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर के सेट पे ध्यान दोगे तो आपको ये पता होगा कि 1 और 2 के बीच में कोई भी 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई करता ही नहीं है। ठीक है, इट मींस कि ये जो सेट है आपका वो क्या है, ये जो सेट है वो आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्यों है, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट में नहीं डाल सकते, क्योंकि x जो है, x की वैल्यू आपकी 1 से 2 के बीच में है और x जो है वो आपका नेचुरल नंबर है और 1 से 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई करता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। दूसरा एग्जांपल आपके सामने जो है वो ये है कि आपको एक सेट दिया हुआ है बी जिसमें आपको एलिमेंट डालना है x और x की जो डेफिनेशन आपको गिवन है कि x जो है वो क्या है, x जो है वो एक स्टूडेंट है और वो कैसा स्टूडेंट है, जो क्लास 10th और 11th में एक साथ पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, या तो कोई भी बच्चा 10th में पढ़ेगा या तो कोई बच्चा 11th में पढ़ेगा। बेसिकली कोई एक बच्चा एक टाइम में एक ही क्लास में पढ़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसे बच्चे की आपको तलाश है जो 10th और 11th या किसी भी दो क्लास में एक साथ पढ़ रहा हो, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब बात आती है कि एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, या तो इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। तो आप एम्प्टी सेट को या तो फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप कर्ली ब्रेसेस बनाओगे। ठीक है, ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस रहेंगे और उसके बीच में कोई भी आपका एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जिससे आप किसी भी एम्प्टी सेट को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा था सेट ए का, वो था कि आपको ए के अंदर x एलिमेंट डालने थे। x की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में थी और x जो था वो क्या था, आपका एक नेचुरल नंबर था। ठीक है, तो आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 आता है, उसके बाद 3, देन 4 एंड अप टू सॉन ये चलता चला जाता है। तो बेसिकली हमारे पास हमको ये देखना है कि 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर क्या है, आता है या नहीं आता। तो 1 के बीच में आपको ये पता था कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई करता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो सेट है उसमें आप कोई भी एलिमेंट नहीं डाल पाओगे। तो इस सेट को आप या तो फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो कि ये जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका वो ये कि आप ओपन और कर्ली ब्रेसेस लिखोगे और उसके बीच में कोई भी आप एलिमेंट जो है वो नहीं डालोगे। ठीक है, तो या तो आप फाइव से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर ओपन और कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये तो बात होगी आपकी एम्प्टी सेट की। ठीक है,
एम्प्टी सेट का बेसिकली मतलब होता है कि आप ऐसे सेट को लिख रहे हो जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई ही नहीं करता है, और उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या करोगे फाई से रिप्रेजेंट करोगे, या फिर आप ओपन और कर्ली ब्रेसेस लिखोगे और उसके बीच में आपका क्या होगा, कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट आपका लाई नहीं करेगा। तो ये दो तरीके होते हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो अब बात आती है कि फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जो या तो एम्प्टी हो, ठीक है, जो या तो एम्प्टी हो मतलब ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, या फिर जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो क्या हो आपके, जो नंबर ऑफ सेट्स हो वो काउंटेबल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो वो क्या हो आपके काउंटेबल हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सेट आप लिख रहे हो जो एम्प्टी है, ठीक है, या तो उसमें उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, ठीक, या फिर उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपने लिखे हैं वो सारे के सारे क्या काउंटेबल हैं। ठीक है, एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो। तो अगर ऐसा सेट आपको मिल रहा है तो वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, आपका वो फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट को ही हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट को ही कहीं कहीं पे आपको काउंटेबल सेट भी बोला जाता है। ठीक है, काउंटेबल क्यों, क्योंकि काउंटेबल्स मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्टी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 0। ठीक है, एम्प्टी सेट का मतलब यही हुआ कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 है। 0 जो है वो काउंटेबल है। ठीक है, इसलिए जो है एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। आपके सामने जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो सेट ए की डेफिनेशन बता रहा है। सेट ए की डेफिनेशन क्या है, सेट ए के अंदर एलिमेंट आएगा x, और x की डेफिनेशन क्या है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 10 के बीच में है। इसके पहले जो आप एम्प्टी सेट की डेफिनेशन देख रहे थे उसमें था कि x की जो वैल्यू थी वो 1 से लेकर के 2 के बीच में थी, और x जो था एक नेचुरल नंबर था। सिंस वी नो डैट कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, इसलिए ये आपका क्या था, ये आपका एम्प्टी सेट बन गया था। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 1 और 10 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स आते हैं वो हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 और 10 के बीच में आते हैं। ठीक है, और आप इनको बहुत इजीली काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो 8 नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 और 10 के बीच में लाई करते हैं। इट मीन्स कि आपके पास 1 और 10 के बीच में 8 नेचुरल नंबर, जो कि मतलब आपके पास काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये पता चला कि ये काउंटेबल है, आपने ये कह दिया कि ये जो सेट है वो आपका क्या है, ये जो सेट है वो आपका फाइनाइट है। ठीक है, अब इसमें जो पहला वाला एग्जांपल, जो इसके पहले आपने एम्प्टी सेट का एग्जांपल दिया था, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो 0 थे। 0 भी आपका काउंटेबल है, इसलिए एम्प्टी सेट भी आपका क्या है, फाइनाइट सेट के अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरी डेफिनेशन थी फाइनाइट सेट की। इसके बाद तीसरा जो सेट आता है आपके पास वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो अनकाउंटेबल होंगे। अनकाउंटेबल का मतलब अनकाउंटेबल नाउन से यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है, अनकाउंटेबल का मतलब ये कि इतने सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें कि आप उनको काउंट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो इनफाइनाइट तक जा रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी जो मतलब उनका जो नंबर है वो इनफाइनाइट हो। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो आप, तो उनको आप काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब आप काउंट नहीं कर पाओगे तो इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम देखते हैं। तो अगर हम एग्जांपल में देखें तो आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें आपको एलिमेंट x डालना है, और x की डेफिनेशन जो आपको दी हुई कि x जो है वो क्या है, आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब
यहाँ पे आपको x के लिए कोई भी टर्मिनेटिंग कंडीशंस नहीं दी हुई है कि आपको x की वैल्यू कहाँ तक आपकी लाई करेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट करोगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। चूंकि आपके पास यहाँ पे कोई भी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं गिवन है कि आपकी x की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, ठीक है। तो जहां तक नेचुरल नंबर लाई करेगा वहां तक आपको जाना पड़ेगा। नेचुरल नंबर यानी इनफाइनाइट तक लाई करेगा, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो जब आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट ही ना कर सको किसी भी सेट में, ठीक है, तो उस सेट को आप किस कैटेगरी में डालोगे, उस सेट को आप इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में डाल दोगे, ठीक है। चौथे जो टाइप का सेट है वो है आपका इक्वल सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट में बेसिकली क्या होता है कि इफ एवरी एलिमेंट, ये जो डिफिनीशन है इक्वल सेट की वो ये कहती है कि अगर आपके एलिमेंट्स, ठीक है, आपको मान लेते हैं सेट ए दिया हुआ है, सेट ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, अगर सेट बी के एलिमेंट भी हैं, ठीक, और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के भी सारे के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, तभी आप ये कह सकते हो कि ए और बी जो सेट्स हैं वो दोनों एक दूसरे इक्वल हैं। सिंपल डिफिनीशन में क्या है कि ए में जो जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वही एलिमेंट आपको बी में भी, वो सारे के सारे एलिमेंट आपको बी में दिखने चाहिए, और बी के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आपको ए में दिखने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप ये कह सकते हो कि ए और बी जो है वो इक्वल सेट है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये दिए हुए एग्जाम्पल को देखो, सेट ए और सेट बी को देखो अगर आप, ठीक है, तो अब इसमें जो एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, सेट ए में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 और 4, आपको ये 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है, वही के वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपको बी में दिख रहे हैं। 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो सेट बी में दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो 5 आपको गिवन है सेट बी में, ठीक है, जब आप दूसरी बार चेक करोगे, देखो पहली कंडीशन तो ये थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में मौजूद होने चाहिए, ये कंडीशन आपकी वैलिड है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी आपकी कि जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में होने चाहिए, ठीक। तो आपने देखा कि 1 तो मौजूद है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बट ये 5 जो है ना, ये 5 एक्स्ट्रा है। 5 जो है वो सिर्फ सेट बी में है, सेट ए में नहीं है। तो इससे इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी दूसरी कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट जो है वो सेट ए में नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो सेट ए में आपका प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ए है वो आपका बी के बराबर नहीं है, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल को आप देखो। दूसरे एग्जाम्पल में आपको दो सेट दिए हुए सी और डी, ठीक है। तो सी में जो एलिमेंट्स हैं वो है आपके 2 4 6 और 8, ठीक। अब इसमें आप देखोगे तो सीक्वेंस जो है वो क्या है, अलग अलग है, बट आपको एलिमेंट्स सारे के सारे दिख रहे हैं। जैसे 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है, और यही सारे के सारे एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है आपका कि सी के सारे एलिमेंट आपके डी में मौजूद हैं, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। फिर आप देखो कि क्या डी के भी सारे के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं क्या, ठीक है। तो आपने जब देखा तो आपको ये दिखा कि 2 जो है, हाँ 2 सी में भी है। फिर आप 4 पे चेक किए, 4 भी प्रेजेंट है। फिर आपने 6 को चेक किया, 6 भी प्रेजेंट है। 8 को चेक किया आपने, 8 भी प्रेजेंट है, ठीक है। यानी आपके डी के भी सारे के सारे एलिमेंट आपके सी में प्रेजेंट है। मतलब ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। इन दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई होते ही आप ये कह सकते हो कि सी और डी जो है वो क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है। तो बेसिकली आप कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा है जो दोनों सेट में मौजूद नहीं है, सॉरी, कोई भी ऐसा एलिमेंट आपका पास एक्स्ट्रा है जो किसी एक सेट में है दूसरे सेट में नहीं है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि दोनों सेट इक्वल नहीं है। बेसिकली क्या होना चाहिए कि एकदम हूबहू सारे के सारे एलिमेंट जो है वो एक दूसरे सेट में मौजूद होने चाहिए। उनका सीक्वेंस बेशक कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आप सिर्फ कह सकते हो कि ये इक्वल सेट है, अदरवाइज वो इक्वल सेट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमने डिफिनीशंस देख ली। अब हम एग्जांपल की तरफ थोड़ा सा अप्रोच करते हैं।
आपके पास आपके सामने जो अभी एग्जांपल लिख रहा है वो एग्जांपल नंबर 6 है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 6 में अगर हम इसमें क्या पूछा है आपसे, आपको ये बताना है कि जो फॉलोइंग सेट्स दिए हुए हैं उसमें कौन से फाइनाइट हैं और कौन से आपके क्या हैं इनफाइनाइट हैं। बस आपको ये चीज बतानी है। तो फाइनाइट सेट का मतलब ये कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो अगर आपके काउंटेबल हैं तो वो क्या होगा, आपका फाइनाइट सेट होगा। अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल नहीं है तो वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है कि x जो है, x जो है वो आपका एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और x माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, बेसिकली ये आपको रिलेशनशिप दी हुई है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो x माइनस वन और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। बेसिकली ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी। पहली जो x की वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी और दूसरी जो x की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, आप ये काउंट कर सकते हो कि हाँ मेरे पास x की क्या है, 1 और 2 यानी 2 वैल्यूज मिल रही हैं। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि x मतलब इस सेट के अंदर 1 और 2 दो वैल्यूज आ रही हैं यानी ये काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं, इसका मतलब ये जो सेट है वो आपका क्या है, ये जो सेट है वो आपका फाइनाइट सेट के अंदर में लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल सेट का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या है, आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे, दूसरे एग्जाम्पल में आपको गिवन है कि x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, और x स्क्वायर जो है वो आपका क्या है, 4 के बराबर है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या करनी है, फाइंड आउट करके लिखनी है। यहाँ पे जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो देखो, अगर तो यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं दिया होता, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ये ना बोला होता कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तब तो x की वैल्यू आपकी दो आती, एक -2 भी आ सकती थी और एक 2 भी आ सकती थी। ठीक है, लेकिन आपको ये बोल दिया है कि x जो है वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, आपको ये गिवन है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये आपको गिवन है, इसका मतलब ये है कि आप इस -2 की वैल्यू को क्या कर सकते हो, नहीं ले सकते आप। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आपको आएगी, x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, आपकी x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 आएगी। तो मतलब आपका क्या है कि एक एलिमेंट इसके अंदर है, इट मीन्स कि ये क्या है, आपका काउंटेबल है। और काउंटेबल है इसका मतलब क्या है, ये भी आपका एक फाइनाइट सेट के अंदर ही आएगा। ठीक, तो ये भी आपका जो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल जो है वो भी क्या आपका फाइनाइट सेट के अंदर आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सेट की तरफ। ठीक है, तीसरे पार्ट में आपको दिया हुआ है कि x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है, आपका नेचुरल नंबर है और आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है जहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट में जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है वो है आपका 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1/2 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपको 1/2 दिया हुआ है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी कि x जो है वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है। 1/2 आपका नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक है, इट डज नॉट, ये जो है इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 1/2 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो अगर 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि आपके इस सेट में, ठीक है, जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, फाई का मतलब ये कि अब आपने जो x की वैल्यू को फाइंड आउट किया वो 1/2 थी, लेकिन 1/2 आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता ही नहीं है। इसका मतलब ये कि आपके इस सेट में कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि आपके इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 0 एलिमेंट हैं। ठीक है, आपके इस सेट में क्या है, 0 एलिमेंट है। तो 0 एलिमेंट है, इसका मतलब ये कि ये भी काउंटेबल है और इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन
पार्ट किए हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के, और तीनों के तीनों हमें क्या मिले हैं, फाइनाइट सेट ही मिले। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। x is such that x is natural number and x is prime, ये आपका क्या है, फोर्थ पार्ट आपको ये दिया हुआ कि x जो है वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर है और x जो है वो प्राइम भी है। ठीक है, तो आपको x ऐसा लिखना है जो इन बेसिकली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जब आप प्राइम वैल्यू को लिखना स्टार्ट करोगे, अब जब आप प्राइम नंबर लिखना स्टार्ट करोगे जो कि नेचुरल नंबर भी है, तो आपको पता है कि 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। ठीक है, तो 1 तो आपका क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। बाकी जो आपका स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7। बेसिकली प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, या तो आपके खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है, ऐसे सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर स्टार्ट होगा वो 2, 3, 5, 7 ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि आप नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हो। दोनों कंडीशन बेसिकली आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक्स नेचुरल नंबर भी हो, एक्स प्राइम भी हो। ठीक है, तो इसका कहीं एंड नहीं आएगा आपको। ठीक है, जितने भी नंबर हैं, अब नंबर कहाँ तक हैं आपको पता नहीं है, तो इसका कोई भी एंड नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके इस सेट में, इस पर्टिकुलर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, इसलिए ये जो सेट होगा वो आपका इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। पांचवा पार्ट है आपका कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x जो है वो क्या है, x आपका नेचुरल नंबर भी है और x जो है वो आपका ऑड भी है। ठीक है, तो जब आप इसको सेट बनाने की कोशिश करोगे तो 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ऐसे चलते हुए चला जाएगा और इसका भी आपको कोई एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड पॉइंट अगर नहीं मिल रहा है तो आप ये नहीं बता सकते कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। बेसिकली जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके, वो होंगे आपके अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल होंगे। इसका मतलब ये है कि ये भी जो सेट होगा वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एग्जांपल नंबर 6 को कवर कर लिया है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 में हमें पहले 3 पार्ट जो मिले हैं वो फाइनाइट सेट मिले हैं और लास्ट का 2 पार्ट जो मिला है वो आपका क्या था, इनफाइनाइट सेट था। अब हम एग्जांपल नंबर 7 की तरफ अप्रोच करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, इक्वल सेट के पेयर्स, इसमें आपको 5 सेट्स दिए हुए हैं। बेसिकली आपको सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन से पेयर जो है वो इक्वल सेट को फॉर्म करते हैं और आपको वो बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 पहले क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको जो सेट ए दिया हुआ है, सेट ए तो आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम सेट बी की बात करते हैं। मैंने सारे सेट्स लिख लिए हैं और उनके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो मैंने सारे के सारे क्या किए, लिख लिए हैं। अब इसमें अगर हम पहले सेट को देख रहे हैं तो आपको यहाँ से पहले ही पता है कि ए जो है वो आपको 0 दिया हुआ है। बी में आप अगर आप देख रहे हो तो बी में आपको x की वो वैल्यू लिखनी है जो ग्रेटर देन 15 हो और लेस देन 5 है। बेसिकली x जो है वो ग्रेटर देन 15 भी होना चाहिए और साथ ही साथ x जो है वो लेस देन 5 भी होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो 15, अगर x जो है वो 15 से बड़ा होगा तो 5 से छोटा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस सेट में बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा और ये जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। अगर हम सी की बात करेंगे तो सी में आपको x की वैल्यू निकाल लेनी थी सिंपली, तो x माइनस 5 को जब आप 0 के इक्वल करते तो x की वैल्यू 5 आ जाती, तो सी के अंदर आपको एक एलिमेंट मिलता 5। ठीक है, डी में क्या है आपका कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो आपको -5 और 5 मिलेगा। अगर हम ई की बात करेंगे तो ई में आपको क्या लिखना है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, तो रूट लिखने हैं जो कि इंटीजर रूट्स हों और पॉजिटिव रूट्स सिर्फ आपको लिखने हैं। अगर आप नॉर्मली इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो आपको 2 रूट मिलते, क्योंकि आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको 2 रूट मिलते हैं। कौन कौन से रूट यहाँ पे मिलेंगे आपको, 5 और -3, ये 2 रूट मिलने वाले थे आपको। लेकिन आपको कंडीशन दे दी हुई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पॉजिटिव रूट को ही लिखना है। तो पॉजिटिव रूट को लिखने के लिए आपको -3 हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस सेट में ई में आपको क्या मिलेंगे, 5 मिल जाएगा। ठीक है,
अब आपको ये देखना है कि कौन से पेयर जो है वो इक्वल सेट को बनाते हैं। इक्वल सेट का मतलब हूबहू सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ए अगर आप देखोगे तो किसी भी सेट में 0 नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए किसी के साथ भी जो है वो इक्वल पेयर नहीं बनाएगा। कोई भी सेट एम्पटी नहीं है, इसलिए बी भी नहीं बनाएगा। अगर आप सी की बात करोगे तो सी और ई जो है वो इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि सी के सारे एलिमेंट जो है वो ई में लाई कर रहे हैं और ई के सारे एलिमेंट जो हैं वो सी में लाई कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब क्या है, सी और ई तो क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। फिर अगर आप डी की बात करोगे तो डी में -5 और 5 दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और -5 और 5 किसी भी और सेट में आ नहीं रहा है, इसलिए हमारा डी भी जो है वो इक्वल सेट को फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो एकमात्र इक्वल सेट बनने वाला होगा वो होगा आपका सी का ई के साथ, ठीक है। तो सी और ई जो है वो इक्वल मतलब वो क्या है, पेयर ऑफ इक्वल सेट्स बनेंगे आपके। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व हो गया। तो अगर हम एग्जाम्पल नंबर 8 को देखेंगे तो ये आपका सेम हूबहू पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह है, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह है। इसमें भी आपको ये बताना है कि कौन से पेयर ऑफ सेट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 के पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, तो एक्स जो है वो एक ऐसा सेट है जो एलॉय मतलब सेट ऑफ लेटर इन एलॉय, ठीक है, वो आपका एक्स है। तो एक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से लेटर्स आएंगे आपके पास? तो सबसे पहले तो आपका ए आएगा, फिर आपका एल आएगा, और अगर कोई भी लेटर दो बार है तो उसको आपको दोबारा से नहीं लिखना है, ठीक है। तो एक बार एल आ गया, फिर आपके पास ओ आएगा, और फिर आपके पास वाई आएगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं या लेटर जो हैं वो एक्स के अंदर आएंगे। अगर हम सेट बी की बात करते हैं तो सेट बी जो है वो क्या है, आपका सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, ठीक। तो सबसे पहले एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर वाई आएगा, फिर ए आ जाएगा, और चूंकि एल हम एक बार लिख चुके हैं ऑलरेडी तो हम दोबारा से एल को नहीं लिखेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी लेटर सेट एक्स में है, ठीक है, ए एल ओ वाई, वही सिर्फ सेट जो है वो सेट बी में है, एल ओ वाई ए। बस इनका क्या है, सीक्वेंस या ऑर्डर आपका क्या है, चेंज है, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में है, और बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट ए में है। इन दोनों से आप ये कंप्यूट कर सकते हो कि जो सेट ए है आपका वो सेट बी के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो है पहला वाला जो एग्जांपल है, पहला वाला जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो सेट ऑफ इक्वल पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं तो पार्ट नंबर 2 में क्या आने वाला है वो हम देखते हैं। आपको ए बोला है कि क्या है, ए में आपको n एलिमेंट डालना है, n जो है वो इंटीजर है, और n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो बेसिकली या तो माइनस में 2 आएगा, माइनस में 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, और 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि इन सभी का स्क्वायर जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 4 आएगा, और सभी के सभी क्या है आपके, z का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। सभी के सभी क्या है, इंटीजर हैं। अब हम b की तरफ आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको b को बिना कैलकुलेट किए ही बता सकते थे कि ये a और b पेयर जो है वो इक्वल सेट को फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेट a में आप देख रहे हो कि आपके पास 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, और b जो है, b क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब x की मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वो दो आ सकती हैं, x1 x2, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ दो ही रूट पॉसिबल होते हैं, तो दो ही वैल्यू आएंगी। तो आप यहीं से क्लियरली कमेंट कर सकते थे कि a और b इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम रूट निकाल करके इसको फाइंड आउट करते हैं तो b में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। b को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, 1 एंड 2, ठीक है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि a के सारे एलिमेंट जो हैं वो b में क्या है, नहीं मौजूद हैं, ठीक है। तो जैसे ही पहली कंडीशन आपकी फॉल हो गई तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो आपका b के बराबर है ही नहीं, ठीक है। तो सॉरी, ये जो सेट था वो x था, ठीक है। यहाँ मैंने पिछली बार गलती से x यहाँ पे a कर दिया था, ठीक है। तो आपको x सेट दिया हुआ है तो इसलिए आप x के साथ ही इसको कंपेयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चला था कि x के सारे एलिमेंट b में है और b के सारे एलिमेंट x में है।
तो इसलिए आप ये कमेंट कर सकते थे कि x और b ये क्या कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ इक्वल सेट्स बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि a और b इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 8 हो गया और इस तरीके से हमने अपनी आगे के जो थ्योरी हमने पढ़ी उसके सारे के एग्जांपल कवर कर लिए। अब हम एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।